खालिद अब्बास डार, वो पीपल का दरख्त जिसके नीचे सबने ये ट्यूशन पढ़ी है। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह एक साइंसदान। आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब इकबाल एक ट्रेंड मेकर हैं, जो उन्होंने जिस शो का ट्रेंड किया था, जो उन्होंने चलाया था, उसमें वो परफेक्ट हैं और उनको चाहिए कि इसी तरह काम करते रहें। नसीम विकी बनने का क्रेडिट जहां पर आज आप खड़े हैं, किसको क्रेडिट देंगे? कोई मशवरा देंगे नए आने वाले आर्टिस्टों को? जब आपके अंदर पाबंदी होगी किसी जगह पर जाने की, काम करने की, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। फिर उसके बाद अदब, और वो दिल से। फिर उसके बाद किसी और को मानना। मानने का मतलब ये है कि आप खुद को मनवाना चाहते हैं, मानोगे तो माने जाओगे। तो मैं कुछ लोगों के नाम लेती हूँ, आपने उनको एक मशवरा या फिर आपके जहन में उनका नाम सुन के पहला ख्याल क्या आता है वो बताना है, ठीक है? खालिद अब्बास डार, एक लेजेंड, एक हम्म। मतलब वो पीपल का दरख्त जिसके नीचे सबने ये ट्यूशन पढ़ी है। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह एक साइंसदान। वजीर आजम पाकिस्तान, उमर शरीफ कॉमेडी मौजूद की दुनिया में। नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, कोई एक मशवरा दीजिए उनको। आप वजीर आजम तो अभी जो है वजीर आजम वो शहबाज शरीफ शहबाज साहब शरीफ है। साहब, हाँ जी, मशवरा उनको क्या देना है? जो आपका वजीर आजम है वो आपको मशवरा देगा या आप उनको मशवरा देंगे? नहीं, अवाम का हक है उनको मशवरा देना। हाँ, हम इतना मशवरा दे सकते हैं कि ऐसा काम करें कि आप सबको अच्छे लगे, सारे आपसे खुश हो जाएं। पंजाब की वजीर आला, पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक मशवरा। उनको भी यही मशवरा है कि पंजाब के साथ ऐसी मोहब्बत करें कि पंजाबी भी आपके साथ मोहब्बत करें और ये सूबा ऐसा सूबा बने कि लोग कहें कि वाकई आपने काम किया है। मस्ताना। अच्छा, एकदम आप कहाँ से कहाँ आ रही हैं? ये आपके जहन का भी टेस्ट हो रहा है साथ अच्छा, साथ। मस्ताना। हाँ। देखिए, जो मस्ताना साहब की विट थी ना, उसका जवाब ही नहीं था। वो अपने काम के मिसाली थे। मीरा जी। मीरा जी, उनको फिल्मों में ही काम करना चाहिए। सोहेल अहमद। सोहेल साहब मतलब लेजेंड है हमारे, बहुत अच्छा काम करते हैं। आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल एक ट्रेंड मेकर हैं, जो उन्होंने जिस शो का ट्रेंड किया था, जो उन्होंने चलाया था, उसमें वो परफेक्ट हैं और उनको चाहिए कि इसी तरह काम करते रहें। अब भारत के साथ मिलके हम लोग मूवीज बना रहे हैं, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, आप जैसे बड़े आर्टिस्ट वहां पर जाते हैं, काम करते हैं पंजाबी मूवीज। कितनी मोहब्बत मिलती है, कैसा रवैया मिलता है वहां जाकर, इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है? उनके साथ जब आप मिलते हैं ना, इंडियन पंजाब के साथ, तो आपको फील आती है कि जैसे आप अपने बहुत ही पुराने खोए हुए रिश्ते के साथ दोबारा मिले हो। अच्छा। खून के रिश्ते के साथ मिले हो। वो ऐसी फील देते हैं, वो ऐसी अपनाइयत है, वो इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी अच्छी जफी डालते हैं, इतना अच्छा प्यार से बोलते हैं, और उनकी जो जुबान की मिठास है ना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उसका जवाब नहीं है। तो ये नफरतें सिर्फ सियासी ही हैं क्या? ये दुकानदारियां हैं। अच्छा, लोग मोहब्बत कर रहे हैं, आर्टिस्ट मोहब्बत कर रहे हैं, और जैसे आप वलवले से बता रहे हैं उनकी मोहब्बत का आलम, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? इंडस्ट्री कितनी मुख्तलिफ है? बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, उन्होंने अपनी मिठास के साथ पंजाबी इंडस्ट्री को एक मतलब ऐसी हाइप पे ले गए हैं जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है, वो शेक्सपियर जो है ना, वो अपनी बुक में जब उसका पहला पेज है उसके ऊपर लिखते हैं कि अच्छा फनकार वही होता है जो अच्छा इंसान होता है। तो वो कितने अच्छे इंसान है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को कहां से कहां ले गए। हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसी मूवीज बन सकती हैं? हम भी तो वहां जाके काम कर रहे हैं। हमारे पास सभी अच्छे फनकार बनने ही गए। अभी बनने हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फैक्ट्री जब बन जाएंगे तो अच्छे, हम जब एक दूसरे को हजम करना शुरू कर देंगे ना, एक दूसरे को मानना शुरू कर देंगे, हमारी इंडस्ट्री बन मेरा ख्याल जाएगी। है सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो एक दो बार आपने कहा कि हम वहां पर क्या ऐसे नफरतें, हसद, ऐसी चीजें नहीं है। जुनैद सलीम साहब एक बात कहते होते हैं, कहते यार विकी, मैं इंटरव्यू पता क्यों नहीं देता, उसमें मैं बहुत कहना पड़ता है। मैंने जब वो किया, मैंने जब वो किया, मैं जब वहां था, मैं जब, कहता फिर उसमें से बातें काट के सिर्फ मैं लगा दी जाए ना, तो ऐसे लगता है मैं कोई बकरा बात कर रही है या बकरी बात कर रही है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी है। तो ये मैं का निकलना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ नहीं किया। तो वहां में दूसरी साइड पे क्या ऐसे नफरतें, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, हसद, ऐसा नहीं है? उनके एक्सप्रेशन में नहीं है, उनके बैठने उठने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके मैनरिज्म में ये चीजें है ही नहीं है। वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। आपने खाली बोलना है कि फलां बंदा, तो वो कहेंगे पाजी क्या बात है।
वो तो बहुत सबकी बढ़िया है, तारीफ, सबका वो तो बहुत अच्छा। बढ़िया, और बहुत हमारे यहाँ अच्छा क्या है कि वो अच्छे हैं। हम किसी का नाम लेंगे तो आगे से क्या इंप्रेशन आएगा? इम्प्रेशन तो 2-3 तरह के आते हैं। हम्म। एक तो आता है फौरी आपको जुमला मिल जाए और छड्डो जी दफा करो उन्हों कौन जानता, वो और भी कोई छड्डो जी बंदा उन्हों है। भी आंदा, और छड्डो जी उन्हों भी गया है। बहुत सारे मतलब लोग ऐसे होते हैं जो हम्म। कह देते हैं वो छड्डो जी होते, दूसरे ने कटेगा तो इंज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलां ये करेगा, टमकान करेगा। हम्म। तो कुछ दिल में रख के कर देते हैं। हमें दिल को साफ करना पड़ेगा, जी। मानना पड़ेगा। हम्म। देखना जब मान जाएंगे ना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत ले आएंगे, फिर ये काम बहुत ऊपर जाएगा। नसीम विकी बनने का क्रेडिट जहां पर आज आप खड़े हैं, किसको क्रेडिट देंगे? मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, हम्म। मैं सबको क्रेडिट देता हूँ इस चीज का। हम्म। मेरी माँ की दुआओं के बाद हम्म। तो जो कुछ मेरे नाम। अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमत की है, हम्म। तो उसके बाद फिर उनमें नाम जो है वो नबील, वसीम अब्बास साहब, हम्म। उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, ये सारे नाम आते हैं। कोई मशवरा देंगे नए आने वाले आर्टिस्टों को? इसमें मशवरा ये है कि इस काम के अंदर सबसे पहले जो पंक्चुअलिटी, फिर आपका अदब, ये 2 चीजें आपको बहुत ऊपर लेकर जाती हैं। ठीक। जब आपके अंदर पाबंदी होगी किसी जगह पर जाने की, काम करने की, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। फिर उसके बाद अदब, और वो दिल से। तो फिर उसके बाद किसी और को मानना। जब किसी और को आप मानने लग जाएंगे, मानने का मतलब ये है कि आप खुद को मनवाना चाहते हैं। ठीक। मानोगे तो माने जाओगे, मानोगे नहीं तो माने भी नहीं माने भी नहीं जाओगे। अच्छा, कुछ नया शुरू हो सकता है अब हमारे यहाँ? हमने स्टेज देख लिया है, हमने गंडासा फिल्में देख ली हैं, हमने वो एक स्पेसिफिक टाइप के तमाम टीवी चैनल्स पे शो देख लिए हैं। अब खत्म हो गया है या कुछ नया हो सकता है? क्यों नहीं आ रहा कुछ नया करेंगे तो नए बनेंगे ना। जब हम उसी जगह पे वही उसी तरह का काम करते रहेंगे, रूटीन वाले काम करते रहेंगे, फिर तो कुछ नया हो ही नहीं सकता। नया करने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ना लेते, आप कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते। अब ये रिस्क कौन लेगा? कौन लाएगा कुछ नया? क्योंकि आप ले, मैं लूं, हम दूसरों को क्यों कहें? एक चैनल पे जो शो चल रहा है, बाकी सब उसको देख के कॉपी करते हुए सेम वही कुछ ये तो चल रहा है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फलां बंदा नया करे, फलां बंदा नया करे। मुझे करना चाहिए नया, आपको करना चाहिए नया। ठीक है ना? तो मैं जब तो इस आप नया दुनिया से करेंगे, नहीं हूँ ना, स्टेज की दुनिया से। आप चले स्क्रीन पे तो आ रही ना। ये थोड़ी होता देखा जाता है कि आप स्टेज पे खड़ी हैं या टीवी पे खड़ी हैं, लेकिन मैं या आप फिल्म में खड़ी हैं, आ तो स्क्रीन पे रही है ना। उसी स्क्रीन के ऊपर स्टेज आ रहा है, उसी स्क्रीन के ऊपर अपना आलम आ रहा है, उसी स्टेज के अपना स्क्रीन के ऊपर फिल्म आ रही है। अच्छा नसीम साहब, वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ आके क्यों नहीं मूवीज बन रही? मेरा पहले भी यही सवाल था, मैंने सवाल रिपीट किया है कि हमारे लोग वहां जा रहे हैं, आपके चाहे पास वो बॉलीवुड में जाएं या फिर वो वहां के जो पंजाब है वहां पर जाएं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? हम क्यों नहीं वैसी फिल्में बना रहे जिनसे सब लोग पसंद कर रहे हैं? आपके पास पहली बात तो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर दूसरी बात वो आपके पास कीमत नहीं है। हाईली पेड होते हैं वो लोग 100%। कोई अपना काम छोड़ के वो हॉलीवुड जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं ना, जाते भी हैं। तो यहाँ भी आना चाहते हैं वो। हॉलीवुड से ज्यादा उनकी ख्वाहिश इधर काम करने की है, क्योंकि हम उनकी जुबान समझते हैं। यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, उनको ज्यादा मजा आता है। फिल्म बना के वो यहाँ क्यों भेजते हैं? ऑडियंस के लिए, इसीलिए कि यहाँ पर समझी जाती है, यहाँ पर मोहब्बत है, तो फिर वो क्यों नहीं करना चाह रहे हो? तो फिर आप जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, आप जैसे बड़े लोग हैं, क्यों नहीं इस तरह की मूवीज बना रही? क्या फाइनेंसिस के इशू हैं? क्या फाइनेंसिस के इशू हैं, और बहुत ज्यादा लोगों का होना इसमें बहुत जरूरी है। एक बंदा कितना बोझ उठा सकता है? सारा बोझ नहीं उठा सकता, उसके साथ मिलना पड़ता है। जब आप मिलेंगे, मिलके बनाएंगे, फिर आपके लिए आसान है। वो एक शाहरुख की फिल्म का एक डायलॉग है, वो अमरीश पुरी कहता है कि सच बताओ कि सच क्या है? कहता सच तो ये है कि सच हम बोलना ही नहीं चाहते। कितना टाइम लगेगा अभी ये इंडस्ट्री बनने में, या फिर हमारे यहाँ इस तरह की पंजाबी फिल्में बने जो कि हम बड़े शौक से देखते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, फिर 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इकट्ठा कौन करेगा? कैसे करेगा? कैसे होंगे? इसके लिए फिर अपना
दिलों का मतलब मजबूत होना, इकट्ठा होना, इसके लिए तो कोई मतलब मूवी से ही हो सकता है।